हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम आज के टॉपिक में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ब्रैंकियोस्टोमा का। इसके पहले हमने और इनके जो मैकेनिज़्म है, मशीनरी है, उनको पढ़ लिया। डाइजेस्टिव सिस्टम और फूड फीडिंग की जो मैकेनिज़्म थी, पूरा जो पाथवे था फूड फीडिंग का, जो उनके भोजन का पूरा पाथवे था एलिमेंट्री कैनाल का, उसको हमने पूरी डिटेल में स्टडी कर ली है। सो आज हम देखेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्रैंकियोस्टोमा का, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है कि मैं उनको लिख पाऊँ, सो मैं उनको आपको एक बार समझा देता हूँ। ब्रैंकियोस्टोमा का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। थोड़ी जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे आप समझ सकते हो। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप का है, मतलब वेसल्स प्रेजेंट होंगी इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम में। उन वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करेगा। उसके बाद ब्लड इज कलरलेस। ब्लड जो है कलरलेस होगा, क्यों? लैक ऑफ ब्लड पिगमेंट। ब्लड पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। ब्रैंकियोस्टोमा के ब्लड में ब्लड का जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होगा, कलर पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद अपन देखते हैं ये जो रोल है यहाँ के ब्लड का, रोल ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये जो ब्लड है, इस ब्लड का जो ब्रैंकियोस्टोमा का ब्लड है उसका क्या काम है? जो फूड है, जो अंदर फूड आता है और उसके बाद डाइजेस्ट होने के बाद जो उससे एक्सक्रीटरी मटेरियल बनता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, उनका ट्रांसपोर्ट करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना बॉडी में इधर से उधर। अब फूड आया है फूड आया है तो उसको पूरे बॉडी में पहुंचाना है, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना उसको बॉडी से बाहर करना है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन ये ब्लड का रोल है। दूसरी चीज़, चूँकि यहाँ पे पिगमेंट नहीं पाया जाता है ब्लड में, तो यहाँ पे रेस्पायरेशन जो है या फिर गैसियस एक्सचेंज जो है वो यहाँ पे ब्लड नहीं करता है। ये अभी भी अंडर बहुत सारे क्या कहते हैं रिसर्चेस चल रहे हैं, बट स्टिल अभी तक ये नहीं पता लगाया जा सका है कि यहाँ पे जो इसका ब्लड है, क्योंकि इसके पास पिगमेंट नहीं होता है, इस कारण से ब्लड जो है रेस्पायरेशन में हेल्प नहीं करता है। ओके, ब्लड डज नॉट हेल्प्स इन द रेस्पायरेशन ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्रैंकियोस्टोमा में फूड और एक्सक्रीटरी मटेरियल का। उसके आगे अपन देखते हैं कि हार्ट जो है एब्सेंट होता है। ब्रैंकियोस्टोमा के केस में एक बहुत ज़रूरी पॉइंट कि यहाँ पे हार्ट एब्सेंट होता है। हार्ट इज एब्सेंट। हार्ट एब्सेंट होता है। तो हार्ट जब एब्सेंट होता है तो जो ब्लड है वो जो है लिम्फ और ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में और लिम्फ वेसल्स में भी ये ब्लड जो है वो फ्लो होता है। ब्लड वेसल्स में और लिम्फ वेसल्स में जो ब्लड है वो फ्लो होता है। और दूसरी चीज़, ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो खुद कॉन्ट्रैक्टाइल और काफ़ी मस्कुलर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हार्ट नहीं प्रेजेंट होता है तो ब्लड पंप करने के लिए कोई मशीनरी चाहिए। तो ब्लड पंप करने के लिए जो मशीनरी चाहिए, तो चूँकि इनके जो वेन्स है या फिर जो इनके वेसल्स हैं वो खुद इतने मस्कुलर होते हैं और खुद कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, और जब वो वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे या रिलैक्स होंगे तब जो अंदर लिक्विड है, जो अंदर ब्लड है, वो आगे की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस कारण से इनके पास हार्ट प्रेजेंट नहीं होता, पर हार्ट की जगह जो इनके वेसल्स हैं वो इतने मस्कुलर और कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं कि वो जो है ब्लड का फ्लो करवाते रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो कुछ इसके पॉइंट्स थे जनरल कॉन्सेप्ट के लिए। अब हम जो इसका मेन बेसिक पाथवे है ब्लड का वो हम देखेंगे। ये मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप बना रखा है बोर्ड पे। आप इसको पहले अपने एक पास एक चार्ट पेपर पे या फिर कोई ब्लैंक पेपर, वाइट पेपर, उस पर ड्रॉ कर लो। आप इसको, वीडियो को आप पॉज करो और इसको आप ड्रॉ कर लो, क्योंकि इसके साथ ही साथ मैं लिखता जाऊंगा इसी में, और आपको उस समय कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि आप बाद में एक साथ देखोगे तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगी। इसलिए आप साथ ही साथ लिखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप वीडियो पॉज करो और इस चार्ट को पहले आप
लिख लो अपने किसी कॉपी में, नोटबुक में, या ड्रॉ कर लो कहीं भी आप एक वाइट पेज पे। ओके, मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम देता हूँ, वीडियो पॉज करो और कर लो। सो आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब जब आपने इसको पूरी तरह से ड्रॉ कर लिया है, अब हम आते हैं इसके मेन फंक्शन पे। ये जो मैकेनिज़्म है, ये जो पाथवे है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या पाथवे है और कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे ब्लड का फ्लो होता है इनके शरीर में और क्या फंक्शन होता है। तो हम देखते हैं कि हार्ट सबसे पहले एब्सेंट है। हार्ट एब्सेंट है यहाँ पे, ब्रैंकियोस्टोमा में कोई हार्ट नहीं है, पर ब्लड कलेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर यहाँ पे पोर्शन दिया गया है, एक ऑर्गन है यहाँ पे ब्लड कलेक्ट जहाँ पे होता है। ऑर्गन नहीं बोलेंगे, एक तरह से एक बहुत सारे, आपको बोला जाए तो बहुत सारे वेसल्स या बहुत सारे नोड्स और आर्टरीज़ मिला के, वेन्स मिला के एक पर्टिकुलर जगह कैविटी बनी है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस एक तरह से एक पाउच है, पैकेट है, एक बहुत बड़ा पैकेट है, लार्ज सैक। सैक का मतलब होता है पाउच, तो एक तरह से क्या है, लार्ज सैक टाइप का स्ट्रक्चर है साइनस वेनोसस। ये क्या है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स का जब यूनियन हुआ, कंबाइन हुए, तब जाके साइनस वेनोसस का फॉर्मेशन होता है। लिख लो आप कि फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ मैनी वेसल्स। कई वेसल्स जब एक साथ जुड़े तब जाके साइनस वेनोसस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ब्लड सारा कलेक्ट होता है, यहाँ पे ब्लड आता है, ये जो पूरा प्रोसेस होगा उसके बाद सारा ब्लड फाइनली यहीं पे आएगा साइनस वेनोसस में। आपको ये सारे एरोज दिख रहे होंगे, ये सब इसी में आ रहे हैं, सब कुछ यहीं पे आ रहा है, तो ब्लड जो है साइनस वेनोसस में ही आएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं, साइनस वेनोसस पे तो अपन ने देख लिया कि एक बड़ा पैकेट टाइप का स्ट्रक्चर है जहाँ पे ब्लड कलेक्ट होता है, और ये जो है कई सारे वेसल्स, ब्लड वेसल्स से कंबाइन होकर जब ब्लड वेसल मिलते हैं तब साइनस वेनोसस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, साइनस वेनोसस से जब ब्लड पंप करता है तो जाता कहाँ पे, सबसे पहला पड़ाव आता है वेंट्रल एओर्टा। सबसे पहला पड़ाव साइनस वेनोसस के बाद आता है वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा, जैसे कि मैंने बोला, हार्ट की एब्सेंस में जो वेसल्स होते हैं वो खुद काफ़ी मस्कुलर और कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। तो ये जो वेंट्रल एओर्टा है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल होता है जो कि ब्लड को आगे की तरफ धक्का देता है या पुश करता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और ये ब्लड को आगे की तरफ धक्का देता है। वेंट्रल एओर्टा के बारे में लिखो कि ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और पुशेस ब्लड फॉरवर्ड। कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, ब्लड को आगे की तरफ पुश करता है। कौन? वेंट्रल एओर्टा। कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और ब्लड को आगे की तरफ धक्का देता है। ठीक, उसके आगे अपन आते हैं ब्रांचियल वेसल्स में, एफरेंट और इफरेंट ब्रांकियल वेसल्स में हम आते हैं। एफरेंट ब्रांकियल वेसल्स जो है ये जो है एक वस्कुलर प्लेक्सस का निर्माण करता है। वस्कुलर प्लेक्सस का मतलब होता है, एक तरह से देखा जाए तो एक जाल होता है, नेटवर्क होता है, पूरी तरह से वेसल्स का नेटवर्क, उसका निर्माण करता है एफरेंट ब्रांकियल वेसल। मतलब वेंट्रल एओर्टा से ब्लड यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद इतने सारे नेटवर्क्स निकल गए ब्लड के, बहुत सारे नेटवर्क्स, बहुत सारे छोटे छोटे वेन्स, छोटे छोटे कैपिलरीज ऐसे निकलने लगी और वहाँ से ब्लड डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसके बारे में अपन देखते हैं कि ये जो वेंट्रल ब्रांकियल एफरेंट ब्रांकियल वेसल है ये बेसिकली नेफ्रीडिया को ब्लड क्या है, सप्लाई करता है। ये किसको ब्लड सप्लाई करता है? नेफ्रीडिया को ब्लड सप्लाई करता है। यहाँ पे अपन देखते हैं, मैं लिखता हूँ एफरेंट ब्रांकियल वेसल के बारे में कि ये जो है फॉर्म एक तरह से प्लेक्सस, वेसल का प्लेक्सस ये फॉर्म करता है, वैस्कुलर प्लेक्ससेस, फॉर्म वैस्कुलर प्लेक्ससेस, मतलब कई सारे एक जाल नुमा स्ट्रक्चर, कितने सारे वेसल्स इसके यहाँ से गुजरते हैं जो कि नेफ्रीडिया को ब्लड सप्लाई करते हैं। सप्लाई ब्लड टू नेफ्रीडिया। किसको ब्लड सप्लाई करता है? ये सप्लाई करता है नेफ्रीडिया को ब्लड। तो
साइनस वेनोसस, वेंट्रल एओर्टा, एफरेंट ब्रैंकियल वेसल जो कि नेफ्रीडिया को ब्लड सप्लाई करता है। उसके बाद आता है इफरेंट ब्रैंकियल वेसल जो कि ब्लड कलेक्ट करता है नेफ्रीडिया से। ये सप्लाई करता है, एफरेंट ब्रैंकियल वेसल भेजता है और ये जो है कलेक्ट करता है उस ब्लड को। तो यहाँ पे अपन लिखें कि कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम नेफ्रीडिया। ये जो है नेफ्रीडिया से ब्लड कलेक्ट करता है। एफरेंट ब्रैंकियल जो है वो सप्लाई करता है, इफरेंट ब्रैंकियल जो है वो कलेक्ट करता है। उसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन, जो ब्लड आगे बढ़ता है तो पहुंचता है लेटरल डॉर्सल एओर्टा की तरफ। नेक्स्ट जो है ब्लड आगे पहुंचता है लेटरल डॉर्सल एओर्टा की तरफ। ये जो है एपीफेरेंजियल ग्रूव के साइड में पाया जाता है। याद करो अपन ने एपीफेरेंजियल ग्रूव पढ़ा था जब अपन फूड फीडिंग मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, और हमने ये देखा था कि एपीफेरेंजियल ग्रूव और एंडोस्टाइल आता है जो कि सिलियरी मूवमेंट के द्वारा खाने को आगे भेजता है, एपीफेरेंजियल ग्रूव जो कि बैकवर्ड सिलियरी मूवमेंट के थ्रू खाने को पीछे भेजता है जिससे खाने की मिक्सिंग होती है। वही एपीफेरेंजियल ग्रूव जो है उसके साइड में प्रेजेंट होता है ये लेटरल डॉर्सल एओर्टा। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो कि लाई ऑन द साइड ऑफ एपीफेरेंजियल ग्रूव, एपीफेरेंजियल ग्रूव के साइड में होता है। और ये जो है ओरल हुड को, जो रोस्ट्रम वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट है ब्रैंकियोस्टोमा का, मुंह के साइड का जो पार्ट है रोस्ट्रम हमने किसको बोला था? हमने ये चीज़ पहले पढ़ी कि जो नोटोकॉर्ड है वो एक्सटेंड होता है, वो उसके जो पूरा बॉडी का पोर्शन है उससे भी लंबा होता है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जब एक्सटेंड होता है तो आगे वाले पार्ट को हम रोस्ट्रम बोलते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है इनका ओरल हुड। तो ये जो है ब्लड लेटरल डॉर्सल एओर्टा, ये जो है ओरल हुड को ब्लड सप्लाई करेगा। यहाँ पे आप लिखो सप्लाई ब्लड टू ओरल हुड। ये ओरल हुड को ब्लड सप्लाई करेगा लेटरल डॉर्सल एओर्टा, या फिर आप डॉर्सल एओर्टा बोलो। ये जो है ओरल हुड को ब्लड सप्लाई करेगा और ये होगा कहाँ? एपीफेरेंजियल ग्रूव के साइड में होगा प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ, या लाई ऑन द साइड ऑफ एपीफेरेंजियल ग्रूव। ये चीज़ आप लिख लो, ठीक है, लाई ऑन द साइड ऑफ एपीफेरेंजियल ग्रूव। उसके आगे अपन आते हैं मीडियन डॉर्सल एओर्टा। जब दो लेटरल डॉर्सल एओर्टा मिलते हैं तो वो कब बनाते हैं? मीडियन डॉर्सल एओर्टा। दो लेटरल डॉर्सल एओर्टा जब मिलते हैं तो बनाते हैं मीडियन डॉर्सल एओर्टा, ठीक है। मीडियन डॉर्सल एओर्टा के बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मीडियन डॉर्सल एओर्टा से बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं। यहाँ से कॉर्डल आर्टरी भी निकल रही है, यहाँ से इंटेस्टाइनल प्लेक्सस भी निकल रहा है, यहाँ से पेराइटल वेन भी निकल रही है और यहाँ से ये कार्डिनल वेन्स भी निकल रही है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कार्डिनल वेन्स के बारे में। मीडियन डॉर्सल एओर्टा क्या है? जब दो लेटरल डॉर्सल एओर्टा मिलेंगे तो मीडियन डॉर्सल एओर्टा कहलाएंगे, ठीक है। लेटरल डॉर्सल एओर्टा एपीफेरेंजियल ग्रूव के साइड में प्रेजेंट होगा। अब अपन मीडियल डॉर्सल एओर्टा से आते हैं अपन कार्डिनल वेन्स पे। ये जो कार्डिनल वेन्स है ये जो है ब्लड रिसीव करेंगी बॉडी वॉल से, ये जो है ब्लड रिसीव करेंगी बॉडी वॉल से, मायोटोम से और गोनैड से। रिसीव ब्लड फ्रॉम बॉडी वॉल, मायोटोम एंड गोनैड्स। ये तीनों ही आपको पता है, बॉडी वॉल भी पता है, मायोटोम्स भी पता है, गोनैड्स भी पता है। सो ये जो कैड्रिनल या कार्डिनल वेन्स है ये बॉडी वॉल, मायोटोम और गोनैड यहाँ से ब्लड रिसीव करेंगी या कलेक्ट करेंगी। उसके बाद कार्डिनल वेन्स के बाद अपन आते हैं डक्टस क्यूवेरी में। डक्टस क्यूवेरी जो है कार्डिनल वेन्स दो टाइप के होते हैं, एंटेरियर कार्डिनल वेन्स और पोस्टेरियर कार्डिनल वेन्स। एंटेरियर कार्डिनल वेन्स जो है वो आगे की तरफ और पोस्टेरियर कार्डिनल वेन्स जो है वो पीछे की तरफ। ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डक्टस क्यूवेरी। एंटेरियर और पोस्टेरियर कार्डिनल वेन्स जब कंबाइन होती हैं उसको हम बोलते हैं डक्टस क्यूवेरी, ठीक है। अब डक्टस क्यूवेरी से आगे अपन जाएं तो वापस आ गया साइनस वेनोसस, ठीक है। डक्टस क्यूवेरी से फाइनली वापस क्या आ जाएगा आपका? साइनस वेनोसस।
चलो यहाँ तक का तो बात हो गया। कार्डिनल वेन्स क्या है? ये जो है ब्लड कहाँ से रिसीव करेंगी? बॉडी वॉल से, मायोटोम से और गोनैड से। पोस्टेरियर और एंटेरियर कार्डिनल वेन्स मिलके डक्टस क्यूवेरी बनाएगी। ये चीज़ आप लिख लो कहीं पे कि पोस्टेरियर और एंटेरियर कार्डिनल वेन्स ये दोनों मिलके डक्टस क्यूवेरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं इस पोर्शन पे, ये वाला तो हो गया। अब आते हैं मीडियन डोर्सल एओर्टा से कॉर्डल आर्टरी पे। कॉर्डल आर्टरी जो है यहाँ पे, ये कहाँ ब्लड पहुँचाता है? गिव्स ब्लड टू टेल रीजन। जो पिछला भाग होगा, पोस्टेरियर पार्ट होगा, टेल वाला पार्ट होगा, वहाँ पे ये जो है ब्लड का सप्लाई करेगा कॉर्डल आर्टरी। कॉर्डल आर्टरी जो है वो टेल रीजन में ब्लड का सप्लाई करेगा। और फिर यहाँ पे क्या है? कॉर्डल वेन्स। आर्टरी जब सप्लाई कर रहा है तो वेन्स क्या कर रहा है? वेन्स क्या है? वहाँ से कलेक्ट करेगा। तो ये जो वेन है ये टेल रीजन से ब्लड को कलेक्ट करेगा, ठीक है। कलेक्ट ब्लड फ्रॉम टेल रीजन। कॉर्डल आर्टरी जो है वो गिव कर रहा है या फिर दे रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है, और कॉर्डल वेन्स जो है वो ब्लड कलेक्ट कर रहा है। ये जो कॉर्डल वेन है ब्लड कलेक्ट करने के बाद वो किससे ज्वाइन हो जाएगा? सब इंटेस्टाइनल वेन से। अब यहाँ पे इंटेस्टाइनल प्लेक्सस जो है ये इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करेगा। ये जो है इंटेस्टाइन को सप्लाई करेगा। सप्लाई ब्लड टू इंटेस्टाइन। ये जो इंटेस्टाइनल प्लेक्सस है, प्लेक्सस का मतलब बता दिया मैंने। प्लेक्सस का मतलब होता है एक नेटवर्क, कैपिलर वेन्स का या फिर वेसल्स का नेटवर्क, उसको प्लेक्सस बोलते हैं। तो इंटेस्टाइनल प्लेक्सस जो है वो ब्लड किसको सप्लाई करेगा? इंटेस्टाइन को सप्लाई करेगा। और ये जो कॉर्डल वेन्स है उसके बाद ये इंटेस्टाइनल प्लेक्सस खुलेगा सब इंटेस्टाइनल वेन्स में, और कॉर्डल वेन्स भी जाके खुलेगा सब इंटेस्टाइनल वेन्स में। सब इंटेस्टाइनल वेन्स मतलब ये जो ब्लड सप्लाई इंटेस्टाइन से होगा, ये फिर ब्लड कहाँ जाएगा? सब इंटेस्टाइनल वेन्स में जाएगा। सब इंटेस्टाइनल वेन्स, कॉर्डल वेन्स भी खुला, सब इंटेस्टाइनल वेन्स मतलब सब इंटेस्टाइनल वेन्स जो है वहाँ पे ब्लड इंटेस्टाइन से भी आ रहा है और वहाँ पे ब्लड टेल रीजन से भी आ रहा है, क्योंकि टेल रीजन से कॉर्डल वेन्स कलेक्ट कर रहा था तो, और ये इसको दे रहा है, तो टेल रीजन से और इंटेस्टाइन रीजन से दोनों जगह से इसके पास ब्लड आ रहा है। सब इंटेस्टाइनल वेन के बाद अपन देखते हैं यहाँ पे आता है हेपाटिक पोर्टल वेन। हेपाटिक पोर्टल वेन जो है एक छोटा प्लस मतलब कि एक छोटा सा शॉर्ट है बट थोड़ा सा वाइड, मतलब चौड़ा सा, क्या कहते हैं, एक ट्यूब है। आप इसको समझो कि हेपाटिक पोर्टल वेन जो है वो शॉर्ट बट वाइड वेन, छोटा प्लस चौड़ा है, छोटा है पर चौड़ा है, थोड़ा वाइड है, वैसा वेन है हेपाटिक पोर्टल वेन। और वहाँ से ब्लड जो है पास होगा हेपाटिक वेन में, और हेपाटिक वेन से ये साइनस वेनोसस में वापस चला जाएगा। अब जो हेपाटिक वेन है, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स कंबाइन होके हेपाटिक वेन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स कंबाइन होके हेपाटिक वेन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हेपाटिक वेन से वापस साइनस वेनोसस में ब्लड आ गया। यहाँ पे क्या था? कॉर्डल आर्टरी, कॉर्डल वेन्स, सब इंटेस्टाइनल वेन्स, फिर हेपाटिक पोर्टल वेन, हेपाटिक वेन और फिर साइनस वेनोसस। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट, ये पेराइटल वेन। अब ये पेराइटल वेन क्या है? पेराइटल वेन जो है ये बॉडी, जो डॉर्सल बॉडी वॉल है वहाँ से ब्लड रिसीव करता है। पेराइटल वेन की बात करें तो यहीं पे मैं लिखता हूँ, रिसीव्स ब्लड फ्रॉम डॉर्सल बॉडी वॉल, डॉर्सल बॉडी वॉल। ये जो पेराइटल वेन है, ये जो पेराइटल वेन है वो ब्लड कहाँ से रिसीव करता है? डॉर्सल बॉडी वॉल से, और ये भी ब्लड फिर दे देता है साइनस वेनोसस को। ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा पाथवे है, ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर इसको 2-3 बार अच्छे से बनाया जाए, अगर चार्ट पेपर लेके इसको इसी वे में अगर बनाया जाए तो ये याद किया जा सकता है।
अब इसको एक बार क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। साइनस वेनोसस, जहाँ पे एक पाउच टाइप का साइनस वेनोसस स्ट्रक्चर, एक पैकेट टाइप का, क्यों है ये? क्योंकि हमारे पास ब्रैंकियोस्टोमा में हार्ट नहीं होता, तो एक पंपिंग मैकेनिज्म जो हार्ट करता है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो ये साइनस वेनोसस जो कि ब्लड कलेक्ट करता है। अब यहाँ हार्ट प्रेजेंट नहीं होता, तो जो ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स हैं वो मस्कुलर और कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, तो वो खुद ब्लड को पंप कर सकते हैं। वेंट्रल एओर्टा में ब्लड जाता है जो कि मस्कुलर एक और कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल है जो कि ब्लड को आगे पंप करता है। वहाँ से एफरेंट ब्रैंकियल वेसल में ब्लड जाता है। एफरेंट ब्रैंकियल वेसल में जो ब्लड जाता है वो क्या करता है? वो सप्लाई करता है ब्लड नेफ्रीडिया को प्लेक्सस के थ्रू, मतलब यहाँ से कई सारे जो वेसल्स हैं वो जाते हैं और नेफ्रीडिया को ब्लड सप्लाई करते हैं। फिर आता है इफरेंट ब्रैंकियल वेसल जो कि नेफ्रीडिया से ब्लड कलेक्ट कर लेता है। नेफ्रीडिया से ब्लड कलेक्ट करने के बाद ये जो ब्लड है फिर आगे जाता है लेटरल डोर्सल एओर्टा में। लेटरल डोर्सल एओर्टा क्या करता है? वो ओरल हुड को, रोस्ट्रम आगे वाला जो पार्ट है ब्रैंकियोस्टोमा का, रोस्ट्रम वाला पार्ट, वहाँ पे ओरल हुड प्रेजेंट है, उसको ब्लड जो है सप्लाई करता है। दो लेटरल डोर्सल एओर्टा मिलके क्या बनाते हैं? मीडियन डोर्सल एओर्टा। दो लेटरल डोर्सल एओर्टा मिलके बनाते हैं मीडियन डोर्सल एओर्टा। मीडियन डोर्सल एओर्टा से अब हम आगे बढ़ें तो मीडियन डोर्सल एओर्टा से बहुत सारे आपके रास्ते या फिर निकल जाते हैं ब्लड आने के, बट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीडियल डोर्सल एओर्टा से जब ब्लड कार्डिनल वेन्स में आता है। कार्डिनल वेन्स क्या करता है? बॉडी वॉल, मायोटोम्स और गोनैड्स, यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है उसको कलेक्ट करता है। मायोटोम्स, बॉडी वॉल और गोनैड से ब्लड कलेक्ट करता है। और डक्टस क्यूवेरी हम किसको बोलते हैं? पोस्टेरियर और एंटेरियर कार्डिनल वेन्स। पोस्टेरियर कार्डिनल वेन्स और एंटेरियर कार्डिनल वेन्स ये दोनों मिल के निर्माण करती है डक्टस क्यूवेरी का। तो डक्टस क्यूवेरी के थ्रू ये जो ब्लड जो कि बॉडी वॉल, मायोटोम्स और गोनैड से आया है वो चला जाता है साइनस वेनोसस में। तो एक पाथवे कंप्लीट हुआ। दूसरा पाथवे जो मीडियन डोर्सल एओर्टा से आता है कॉर्डल आर्टरी। कॉर्डल आर्टरी का जो ब्लड है वो कहाँ से आता है? कॉर्डल आर्टरी ब्लड देता है टेल रीजन को, जो पिछला पोस्टेरियर पार्ट है, पूंछ वाला हिस्सा है, उसको जो है ब्लड सप्लाई करता है कॉर्डल आर्टरी, और कॉर्डल वेन्स जो है वो उस पिछले हिस्से से ब्लड रिसीव करता है। तो कॉर्डल वेन्स ने ब्लड रिसीव कर लिया और फिर कॉर्डल वेन कहाँ खुलेगा? सब इंटेस्टाइनल वेन्स में। अब यहाँ पे देखते हैं इंटेस्टाइनल प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब मैंने आपको समझाया। प्लेक्सस क्या होता है? बहुत सारे ब्लड वेसल्स जब कंबाइन होकर एक बहुत बड़ा एरिया बनाते हैं, बहुत सारे नेटवर्किंग बनाते हैं ब्लड वेसल्स का, होता है प्लेक्सस। तो इंटेस्टाइनल प्लेक्सस ब्लड सप्लाई करेगा इंटेस्टाइन को और वो ब्लड भी वापस आएगा सब इंटेस्टाइनल वेन में। तो सब इंटेस्टाइनल वेन में आपके टेल रीजन का ब्लड भी आ रहा है और इंटेस्टाइन का भी ब्लड आ रहा है। फिर ये जो है खुलेगा हेपाटिक पोर्टल वेन में। हेपाटिक पोर्टल वेन जो है वो शॉर्ट, छोटा पर एक चौड़ा सा ब्लड वेसल है, चौड़ा सा वेन है, और हेपाटिक पोर्टल वेन जो है वो हेपाटिक वेन में खुलेगा। हेपाटिक वेन के बारे में याद रखना कि बहुत सारे वेसल्स मिलके हेपाटिक, छोटे छोटे बहुत सारे वेसल्स मिलते हैं तो हेपाटिक वेन का निर्माण करते हैं, और हेपाटिक वेन से जो ब्लड है वापस साइनस वेनोसस में पहुंच जाता है। और लास्ट अगर देखें तो एक ये पाथवे भी है जहां पे पेराइटल वेन से ब्लड जो है साइनस वेनोसस में आता है। पेराइटल वेन से कहां से ब्लड आता है? जो डॉर्सल बॉडी वॉल है ब्रैंकियोस्टोमा का, वहाँ से पेराइटल वेन जो है ब्लड कलेक्ट करता है और फिर साइनस वेनोसस को ब्लड दे देता है। तो ये था टोटल सर्कुलेटरी सिस्टम का पाथवे ब्रैंकियोस्टोमा का, और हमने सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब ये आई होप समझ में आया होगा, बट इसको एक एक पॉइंट को आप चाहो तो पॉइंट बाय पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे चार्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और अगर ज़्यादा अच्छे से याद करना है तो दोनों काम कर सकते हो। पॉइंट बाय पॉइंट भी लिखो और उसके बाद सबसे पहले तो चार्ट बनाओ। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है इससे रिलेटेड आप अपने टॉपिक्स पॉइंट बाय पॉइंट लिखो कि आपको इसमें कितना समझ में आया। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये सब साइनस वेनोसस से हमने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद एक पूरा राउंड लगा के हम यहाँ पे आए। तो इसको आप इसी तरह से अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट करोगे अपने कॉपी में कि हर पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या क्या हो रहा है, साइनस वेनोसस, वेंट्रल एओर्टा, एफरेंट ब्रांकियल, इफरेंट ब्रांकियल, लेटरल डोर्सल एओर्टा, मीडियन डोर्सल एओर्टा, कैड्रियल वेन्स, डक्टस क्यूवेरी, और वापस घूम के आगे साइनस वेनोसस। तो ये हर चेक पॉइंट पे क्या क्या हो रहा है ये आप अगर एक एक करके लिखते जाओगे, फिर बाद में आप इसको वापस से फ्लो चार्ट के रूप में बनाओगे तो आपके लिए आसानी होगी ये चीज़ें याद करने के लिए। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा और जो पाथवे है वो यहीं तक था। सो आज का वीडियो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप इसको एक दो बार और अगर पढ़िएगा तो ऑफ कोर्स ये समझ में आ जाएगा। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।